हाय स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम मोडाल्स का। मोडाल्स, मोडाल का शॉर्ट नेम क्या है? मोड, MODE। और मोड मीन्स क्या होता है? तरीका। जब मैंने ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया था तो उस टाइम मैंने हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स को मेंशन किया था कि जो मोडाल्स है ना वो भी एक प्रकार की क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन इनको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सिलरी। तो हेल्पिंग वर्ब कितनी होती थी हमारी? 22, और जो मोडाल्स है ना वो होते हैं हमारे 13। कितने होते हैं? 13। डिफरेंस भी मैंने बताया था। क्या होता है डिफरेंस? कि जो मोडाल्स हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि जो हेल्पिंग वर्ब थी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाती थी? चेंज हो जाती थी। आप देखिए कितने होते मोडाल्स हमारे? 13। तो यहीं से बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं हमारे? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, used to, need, dare और must। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितने बताए थे मैंने? 13। अब है ना इनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले बात करते हैं शैल, विल और वुड की। तीनों की बात करते हैं हम, शैल, विल और वुड। अब देखिए तो पहले बात करते हैं हम शैल और विल की। वुड को क्यों लिखा है कि शैल का स्थान पे हम कई बार विल लगा देते हैं और विल की जगह क्या करते हैं? हम वुड का प्रयोग भी कर देते हैं। लेकिन मैं अलग अलग एक्सप्लेन करता हूँ, फिर पता चल जाएगा। और इनको ऐसे ढंग से करेंगे हम, ना तो लेंथी होगा ये, लेकिन आसान से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं शैल की। तो पहला कहाँ करते हैं हम शैल विल में? सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर जैसे एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, आई ब्लैंक्स गो टू हिसार टुमारो। ही ब्लैंक्स कम हेयर नेक्स्ट मंडे। अब देखिए तो टेंस के अंदर क्या करते थे? आई भी के साथ में क्या लगाते थे हम? शैल। तो आई है तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई शैल। और यहां पर क्या हो जाएगा? ही विल। तो यहां पर देखो टुमारो आया था और यहां पर क्या था? नेक्स्ट। और दोनों किस में आते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आते हैं। उसके बाद में अगर सेंटेंस के अंदर क्या हो? ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, प्रॉमिस, determination, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और वार्निंग।
तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब जहाँ शैल लगता था वहाँ पे विल, जहाँ विल लगता था वहाँ पे शैल। जैसे कि एग्जाम्पल लिख दिया मैंने कि यू ब्लैंक्स डू एज आई से, और मैंने यहाँ पर कर दिया ऑर्डर। दूसरा लिख दिया मैंने ही ब्लैंक्स विन द मैच, यहाँ पर कर दिया मैंने प्रॉमिस। एक लिख दिया मैंने आई ब्लैंक्स किल यू, और यहां पर मैंने कर दिया वार्निंग। तो ऑर्डर था, यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था यहाँ पे विल, लेकिन क्या आएगा अब शैल। उसके बाद ही ब्लैंक्स विन द मैच प्रॉमिस है, तो आना चाहिए था विल, यहां पर क्या जाएगा शैल। आई ब्लैंक्स किल यू क्या है वार्निंग, तो आई के साथ में क्या आना चाहिए था शैल, लेकिन अब क्या जाएगा विल आ जाएगा। उसके बाद में कभी न चेंज होने वाली हैबिट के लिए, यानी नॉट चेंजेबल हैबिट्स, जैसे फिर किसका प्रयोग करते हैं हम, विल का प्रयोग करते हैं हम। किसका करते हैं, विल का। जैसे हमने लिख दिया ए डॉग्स टेल ब्लैंक्स नेवर स्ट्रेट। हमने पढ़ा हुआ है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे हम। उसके बाद में मैंने एक चैप्टर में समझाया था टेंस वाले के अंदर भी, कौन सा वाला, इफ वाला पार्ट समझाया था, जो क्या बताया था उसके अंदर, यदि सेंटेंस में हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तो हम लगाएंगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस में हो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम लगाएंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सेंटेंस में हो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम करेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी, सेंटेंस कौन से होने चाहिए, इफ वाले होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मैंने कि राम ब्लैंक्स पास इफ ही वर्क्स हार्ड। अब देखो भाई, तो इफ वाला सेंटेंस है, एस या ई एस है, तो यहां पर क्या कर जाएंगे, विल का प्रयोग कर देंगे हम। तो क्या आ जाएगा, राम विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। उसके बाद आगे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेंटेंस लिख दिया मैंने ब्लैंक्स यू ओपन द डोर प्लीज। ये हमने लिख दिया ब्लैंक्स यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज। यह मैंने लिख दिया कि ब्लैंक्स यू हैव टेक टी और कॉफी। अब देखो, वैसे था ना, अब यहां पर क्या लिखा मैंने माइंड, और ये भी मैंने क्या रखा प्लीज वाला, और ये भी मैंने क्या रखा है
प्लीज वाला। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारी मर्जी है, अगर यहाँ पर हम ऐसे कर देना कि विल यू माइंड ओपन द डोर प्लीज, या वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज, तो ना तो विल वाला गलत है ना वुड वाला। अगर यहाँ पर वुड कर दे और यहाँ पर विल कर दे तभी हमारा क्या है, सही रहेगा। ऐसे इसके अंदर विल यू टेक टी और कॉफी, या वुड यू टेक टी और कॉफी। उसके बाद में एक होता है इम्प्रोबेबल कंडीशन, इसको बोलते हैं असंभावित परिस्थिति। असंभावित परिस्थिति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रोबेबल कंडीशन। इम्प्रोबेबल कंडीशन कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वहां पर इफ वाला, जैसे कि इफ ए thief came here, he blanks वर्ब है find only books। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस हो गया, मतलब इफ ए thief came here, यदि एक चोर यहां आया तो कंडीशन होगी ना, मतलब कि पहली बात तो चोर आएगा नहीं, और आ भी गया तो उसको क्या मिलेंगी, पुस्तकों के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड यू ना वुड फाइंड। रूल के अकॉर्डिंग चलो तो देखो केम कौन सी फॉर्म होगी है, सेकंड फॉर्म होगी है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। उसके बाद में एक होता है हमारा कोरी कल्पना। कोरी कल्पना, कोरी कल्पना का मतलब जैसे हम लिखते हैं ना, ब्लैंक्स दैट आई वर ए किंग, या हम लिखते हैं कि ब्लैंक्स दैट आई वर ब्यूटीफुल, या हैंडसम। तो क्या करोगे आप, ध्यान रखना है एक्सक्लेमेशन का मार्क हो और दैट दे रखा हो तो हमेशा क्या आएगा, वुड आएगा। अगर सेंटेंस के अंदर आता है रेदर, क्या आता है सेंटेंस में, आता है रेदर, तब भी हम क्या लगाएंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आई ब्लैंक्स रेदर डाई देन बैग, तो जहाँ पे रेदर आएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा। उसके बाद एक पार्ट है इसमें सेल का। शेल में क्या करते हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस की बात है, बस किसकी बात है, वो इंटरगेटिव की। इंटरगेटिव में क्या करेंगे कि दूसरों के सामने क्या होना चाहिए, सिर्फ इंटेरोगेटिव पार्ट के अंदर की बात है ये, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर क्या होगा, जैसे सेंटेंस लिख दिया मैंने कि ब्लैंक्स आई कैरी यूर बैग, यानी बोलते हैं ना हम दूसरों के सामने अपनी सेवा प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन क्या होना चाहिए सेंटेंस, वो इंटरोगेटिव होना चाहिए, सिर्फ सेल वाला ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शैल आई कैरी योर बैग। तो ये जो बात की ना हमने, अब किसके बारे में की थी, तीन पार्ट किए थे हमने, कौन सा, शैल वाला, विल वाला और वुड वाला। शैल विल वुड के बाद अब हम बात करते हैं इसकी मे और माइट की बात करते हैं। पहले मे और माइट। मे और माइट का प्रयोग है ना किस में करते हैं हम, पॉसिबिलिटी के अंदर। किसके अंदर करते हैं हम, पॉसिबिलिटी के अंदर।
और पॉसिबिलिटी हमारी दो ही होती हैं, या तो कम या ज़्यादा। अब यही ध्यान रखना है, जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो तो मे लगाओगे और कम हो तो माइट लगाओगे। तो पहले एग्जांपल करते हैं, फर्स्ट प्रयोग करते हैं परमिशन के लिए। किसके लिए करते हैं? परमिशन। जैसे ब्लैंक्स आई कम इन सर, और कई बार इसका रिस्पॉन्स भी मिलता है हमको कि यस यू ब्लैंक्स कम इन। तो क्या जाएगा? मे आई कम इन सर और यस यू मे कम इन। उसके बाद ये मतलब ऑपेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अब ऑपेटिव के अंदर क्या था, जैसे कि ब्लैंक्स गॉड ब्लेस यू या ब्लैंक्स ही लिव लॉन्ग। तो क्या हो जाएगा? मे गॉड ब्लेस यू और मे ही लिव लॉन्ग। उसके बाद वेदर से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं उसमें क्या करेंगे हम? मे का प्रयोग। जैसे सेंटेंस लिखते हैं हम कि देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट डैश रेन। आप देखिए, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। अभी मैंने बताया कि वेदर से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस आएंगे ना, सबके अंदर क्या आएगा? मे आएगा। उसके बाद कि मान लो अगर इसका एग्जांपल ऐसे देते ना कि इट ब्लैंक्स रेन और ब्रैकेट में कर दे रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या कर दे? रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होता है? संभावना कम हो। अगर कम है तो अब क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। उसके बाद में अगर सो दैट से पहले क्या हो? सो दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वी ईट सो दैट वी ब्लैंक्स लिव। तो सो दैट आया है, सो दैट से पहले कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? मे का प्रयोग कर देंगे। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर सो दैट से पहले सो दैट से पहले कौन सी फॉर्म हो? सेकंड फॉर्म। तब किसका प्रयोग करते हैं हम? माइट का। जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही ब्लैंक्स पास। आप देखिए, वर्कड कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो सो दैट से पहले कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे हम? माइट का प्रयोग कर देंगे। अब ये जो परमिशन थी ना, यहाँ पर ये थी प्रेजेंट की परमिशन। अगर पास्ट की परमिशन की बात करें हम, किसकी परमिशन की बात करें हम? पास्ट परमिशन। तभी किसका प्रयोग करेंगे हम? माइट का। कैसे? जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, फादर आस्क्ड मी इफ आई ब्लैंक्स सी ए फिल्म। अब देखो पास के परमिशन कैसे पता चलेगा? यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब
माइट का प्रयोग हो जाएगा। तो ये था हमारा किसका, मे और माइट का। आसान सा है। पहला क्या, परमिशन के लिए अगर परमिशन प्रेजेंट की है तो मे लगाएंगे, और पास्ट की है तो क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। दूसरा, अगर सो दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म है तो मे लगेगी, और सेकंड फॉर्म है तो माइट लग जाएगा। उसके बाद में ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर मे वाला मे और वुड दैट वाले हैं, एक्सक्लेमेशन में लगा पीछे, मे का प्रयोग करेंगे। वेदर से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं किसका प्रयोग करेंगे हम, मे का। अगर संभावना कम है तो क्या लगा देंगे हम, माइट लगा देंगे।